भगवान का नाम लो, जो आपको अच्छा लगे, जो सुंदर लगे, जो सरलता से निकले, वो नाम। लोग राम नाम को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, कहते हैं वो राम का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के। क्यों? क्योंकि राम के नाम की विशेषता है, वो यहाँ से आता और सीधा मुंह से बाहर निकलता है, कभी भी जिह्वा अटकती नहीं। एक बार सभी बोल के देखो राम, महसूस करके बोलना, ऐसी नहीं राम बोल देना, महसूस करो। राम नाम बोलते समय आपकी जिह्वा मुड़ती है या नहीं मुड़ती, वो देख करके बोलो। जिह्वा मुड़ी, सरलता से निकला ना। हो सकता है जिस समय हम प्राणों को त्यागे, हमारे कफ पित्त वात हमारे कंठ में जाकर के बैठ जाए, हो सकता है कि हम कुछ कर पाए या ना कर पाए। हो सकता है कष्ट इतना ज्यादा पड़ रहा हो कि हम उस कष्ट को सहन ना कर सके, तो उस समय पर ये जो नाम है बड़ी सरलता से निकल जाता है। लेकिन एक नाम और भी है जो हमारे मथुरा वृंदावन में जाना है, वो नाम है कृष्ण। अच्छा, कृष्ण के साथ एक प्रॉब्लम है, जब आप कृष्ण बोलते हैं ना तो आपकी जिह्वा में थोड़े से टेढ़ापन आता है। बोल के देखो कृष्ण, मुड़ी ना। हो सकता है टेढ़ा नाम लेने में प्रॉब्लम हो जाए, नाम लिखा है। एक सुविधा दी जाती है ब्रजवासियों को, वो है राधा का नाम। जैसे राम का नाम बड़ी सरलता से निकलता है, ऐसी राधा का नाम भी बड़ी सरलता से निकलता है। बोल के देखिए, बोलो भाई, भगवान का नाम ले लो, बोलो राधे। निकल रहा है सरल। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, सारी सुविधाएं आपका साथ छोड़ती हैं, भगवान कहते हैं उस समय पर मेरा नाम उस जीव के काम है। भगवान कहते हैं जरूरत नहीं है कि 6 महीने शेष रह जाए, मेरा नाम लेना शुरू करो, मत लो। व्यवस्था करो अपने परिवार की, व्यवस्था अपने परिवार की करो, जो भी व्यवस्था करनी कर दो, ताकि जिस समय पर इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो तो आपका ध्यान मेरे में लगा रहे, ना कि संसार में लगा रहे। सारी व्यवस्था अपने संसार की करो, सारा समय परिवार को दो, लेकिन अंत समय का जो टाइम है ना, वो भगवान का नाम लेने में गुजार दो, तो भी तुम्हारी गति होगी। श्री भगवान कहते हैं गुरु जी, अंतिम समय में जो भगवान का नाम लेते हुए परिप्राणों का त्याग करता है। एक बड़ी विशेष चीज बता रहा हूं, जिस समय पर अंत समय में जो लोग भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग करते, उनके प्राण ऊपर के मार्ग से निकलते हैं। प्राण होते कहाँ है? नाम स्थान में, यहाँ होते हैं। जो पापी होते हैं ना, और जो पापों से युक्त होकर वो प्राणों का त्याग करते हैं, तो उनके प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं, यानी मलमूत्र के द्वारा। इसी को नरकगामी कहा जाता है। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हुए तुलसा जी को खाते हुए, तुलसा जी को ग्रहण करते हुए, गंगाजल को पीते हुए, भगवान के चरणामृत को पीते हुए, जो भी सुविधाओं को लेते हुए, भगवान का श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि का पाठ करते हुए जो प्राणों का त्याग करते हैं, उनके जो प्राण है वो ऊपर के मार्ग से निकलते हैं। और जब वो मार्ग ऊपर के मार्ग से निकलते हैं तो उसी को गति कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं जैसी पुण्यात्मा इस देह का त्याग करता है। देखिए सुनिएगा, मैंने पहले आपको क्या समझाया था कि 13 दिन की तेरामनी करनी पड़ती है, 1 साल की बरसी करनी पड़ती है, जब तो धर्मराज की सभा में प्रवेश मिलता है, यही बताया था ना। लेकिन पुण्य आत्मा के लिए क्या कहा गया है कि जैसे ही पुण्य आत्मा इस देह का त्याग करता है, उसे दिव्य देह की प्राप्ति होती है। यानी वो 13 दिन के आपके ग्रासों की उसे जरूरत नहीं पड़ी। कि किसके लिए थे? जिसने अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए 13 दिन की तेरामनी है। लेकिन जिसने अपने जीवन को खुद सुधारा है ना, उसे 13 दिन की तेरामनी जरूरत है। क्या हुआ? दिव्य देह की प्राप्ति है। दिव्य देह को प्राप्त करके उनके लिए स्वर्ग से विमान उतर करके आता है। वो विमान में बैठता और धर्मराज की सभा के लिए प्रस्थान करता है। यानी उसे आपकी बरसी की भी जरूरत नहीं भाई साहब। वो क्या है? विमान में बैठता और धर्मराज की सभा के लिए प्रस्थान करता है। श्री भगवान कहते हैं शरीर का क्या है? शरीर को जला दो। अगर आप ये कहते हो शरीर को जलाना ही एकमात्र साधन है पंचभूतों में मिलाना, तो आप गलत हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, साधु संतों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनको जमीन में दबाया जाता, उनको समाधि दी।
शरीर एक साधन है जो भगवान से मिलाता है, लेकिन इसकी क्रिया से भगवान मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, कर्म से भगवान मिलता है। शरीर का क्या है, जला दो, अग्नि को जमीन में दबा दो, अगर ये भी ना हो सके तो किसी निर्जन स्थान में छोड़ दो। अगर इसको जानवर भी खा लेते हैं तो जानवर भी तो विष्ठा करता है, पंचभूतों में अपने आप मिल जाते हैं। शरीर के अंदर एक चीज और भी होती है, जैसे शरीर से प्राण निकलते हैं ना, तो शरीर के अंदर के जो कीड़े होते हैं ना, जो उसको सुरक्षित रखे हुए होते हैं, साइंस कह रहा है शरीर के अंदर जो व्हाइट सेल्स वगैरह होते हैं जो शरीर को सुरक्षित रखे हुए हैं, प्राणों के निकलते के साथ ही वो उसको धीरे धीरे अंदर से खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दुर्गंध आती है। यानी शरीर अपने आप भी समाप्त हो जाता है, इसलिए क्रिया आत्मा की जाती है, शरीर की नहीं। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, वन्य आत्मा को न तो इस लोक के अंदर कष्ट होता है, न मृत्यु के समय पर कष्ट होता है, और न ही मृत्यु के पश्चात कष्ट होता है। वो इस लोक में भी आनंद लेता है और उसे परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। आज का भजन परिवार वालों के ऊपर है भैया। हमारे अंदर बड़ी विशेषता होती है कि हम परिवार के बड़े पीछे बड़े बड़े फूले करते हैं कि मेरा इतना बड़ा परिवार है कि अगर एक लट्ठी मारेंगे तो मर जाएगा, मेरा इतना पैसे वाला परिवार है कि हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू तो बर्बादी हो जाएगा। बड़े बड़े डायलॉग जाकर के परिवार वालों के चक्कर में लगाया। लेकिन परिवार कितना और कब तक और किस तरीके से साथ देता है, कितना कब तक और किस तरीके से साथ देता है, इस वजह से पता है। तो ये भगवान का चिंतन करते हुए इस वजन का बोले विष्णु भगवान।